सोचते हैं वैसा ही व्यवहार हम करते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि हर चीज जब सोच पे डिपेंड है और सोच हमारे ऊपर डिपेंड है तो क्यों ना उसे कर लें, ठीक है ना। क्यों बिल्कुल। ना वैसा ही सोच ले, क्यों ना अपने माइंड को अपने काबू में कर लें, तो सब कुछ बातें सच हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी और देखते हैं कैसे होगी। तो यही आज हम सीखेंगे। और फ्रेंड्स टाइम से आप सबने टाइम से ज्वाइन कर लिया, बट बाकी लोगों को भी आप बोले कि टाइम से ज्वाइन करेंगे तो हम टाइम से इसे खत्म भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ज्योति जी स्टार्ट कीजिए आप। ज्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि वह दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाजा क्यों खोल देता है जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेशों को फटाफट पालन क्यों करता है जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेशों का पालन मन मारकर करता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? अपने चारों तरफ देखें, आप देखेंगे कि कई लोगों को है, मैक या और यार कहकर बुलाया जाता है जबकि कई लोगों से महत्वपूर्ण यस सर कहा जाता है। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है जबकि बाकी लोगों को यह सब चीजें नहीं मिलती। और करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों ना हो, वह हीन ही बना रहेगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति ये समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर तर्क देना चाहता हूँ। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है निशा जी इसमें कि आप जैसा सोचते हैं तो सामने वाले भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें मिलता भी है। क्योंकि हम ही अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो दूसरे लोग भी नहीं देते। हम्म। आगे देखते हैं। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता के आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम के दूसरे पहलुओं की तरह ही सम्मान पाना मूलभूत रूप से बहुत आसान है। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं, और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। यह सिद्धांत भी आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरे से सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखें, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। नियम याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है आप कैसे दिखते हैं, इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व में आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बनी रहे। घर से चलते समय सुनिश्चित कर लें कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन छपा था, सही कपड़े पहने, इसके बिना काम नहीं चलेगा।
यह विज्ञापन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस एंड बॉयज वेयर ने प्रायोजित किया था। इस विज्ञापन को हर ऑफिस, रेस्ट रूम, बेडरूम और स्कूल रूम में लगाकर रखना चाहिए। एक और विज्ञापन में एक पुलिस वाला बोलता है, आप किसी बच्चे के हाव भाव को समझ लेते हैं कि यह बच्चा बदमाश है, यह ठीक नहीं है, परंतु ऐसा ही होता है। लोग किसी बच्चे को उसके कपड़ों से पहचानते हैं और एक बार आप किसी बच्चे के बारे में राय बना लेते हैं तो फिर उस राय को बदलना, उस बच्चे के प्रति अपने रवैये को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अपने बच्चे को देखें, उसे उसके टीचर की नजर से देखें, अपने पड़ोसी की नजर से देखें। उसका जो हुलिया है, वह जो कपड़े पहनता है, क्या उससे उसकी गलत छवि बन रही है? क्या आपको यह पक्का विश्वास है कि वह सही दिखता है, सही कपड़े पहनता है और हर जगह सही व्यवहार करता है? यह विज्ञापन बच्चों के बारे में था, परंतु इसे वयस्कों पर भी लागू किया जा सकता है। आप शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर कर लें और पड़ोसियों की जगह सहयोगी कर लें, टीचर की जगह सुपीरियर कर लें और उसे की जगह आप अपने आप को कर लें। अब यह वाक्य इस तरह का हो गया, अपने आप को अपने सुपीरियर की नजरों से देखें, अपने सहयोगियों की नजरों से देखें। साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्च होता है। इस स्लोगन को शब्दांश लें, इससे ये सीख लें, सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फायदा होता है। याद रखें, महत्वपूर्ण दिखें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। यहाँ पे भी निशा जी यही बात बताई है इन्होंने कि अगर आप अच्छे से अपने आप को वेल मेंटेन रहते हैं, जैसे प्रेजेंटेबल, अपने बिजनेस में भी बोला जाता है कि अपन कहीं जाएं तो अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल करके जाएं, अच्छे से तरीके से जाएं। या ये नहीं कि भाई हमने शुरुआत की है, हमने इन्वेस्टमेंट तो कुछ किया नहीं है और कैसे ही कपड़े पहन के चले जाएं, और है ना, तो हमारा इंप्रेशन भी उसके ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यही सोच लेगा कि ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, देगा क्या। तो यहाँ पे यही चीज वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप को हमेशा से ही, बच्चों से लेके अपने बड़े तक भी, सभी लोग प्रेजेंटेबल भी रहें और अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपकी एक सोच बन जाएगी कि इसका व्यवहार और आपका सोच, दोनों चीजें साथ में कायम हो जाती हैं हमारी। देखिए, अच्छे कपड़े पहनने से आप में, अपन में खुद में कॉन्फिडेंस रहता है। खुद जब अपन सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बन के जाएंगे, लगेगा कि आज हम अच्छे हैं, तो अगला आदमी भी हमें उसी रूप में लेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए बिल्कुल। सारी चीजें अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, जब आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपकी सोच बदलेगी कि यस, मैं अमीर हो रहा हूँ। ये भाव आएंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर। ये नहीं कि आपके पास 50-60 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, आपके पास 7 जोड़ी कपड़े भी है ना, तो अच्छे से उन्हें आप आयरन किए हुए अच्छे से हो, और आप एक बार शीशे में देख करके अपने आप को निकले कि यस, मैं मोदी केयर जैसी इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो उसका और उसका मालिक हूँ, तो मुझे किस तरह से जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत इफेक्ट डालते हैं आपका ड्रेसिंग सेंस, बहुत इफेक्ट डालता है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, इस समय पे निशा जी एक याद आती है, वीरू भैया ने एक बार बोला था कि जब भी आप अपने घर से निकले ना, पहले अपने आप को शीशे में जरूर देख के निकलें और ये देख लें कि कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर शीशे में झलक रहा है। अगर आपके अंदर, आप खुद को, अपने आप को बेस्ट समझ रहे हो ना, कि आप सुंदर लग रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर तक सबके ऊपर काम करता है। हाँ, और ये वीरू भैया ही नहीं कहते, ये मनोज मल्लिक जी, सुरेखा भार्गव मैम, सारे लीडर बोलते हैं। चलो आगे बिल्कुल। पढ़ो। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में ही करें। हमारे मनोविज्ञान के प्रोफेसर परीक्षा के एक दिन पहले हमें सलाह दिया करते थे, इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छे कपड़े पहनना, एक नई टाई पहनकर आना, अपने सूट को अच्छे से प्रेस कर लेना, अपने जूते चमका लेना, अच्छे दिखना, क्योंकि तुम्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। प्रोफेसर का मनोविज्ञान बिल्कुल सही था, इस बारे में कोई गलतफहमी न पालें। आपके बाहरी रूप रंग या हुलिये से आपके मानसिक हुलिये पर प्रभाव पड़ता है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं या आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। सभी बच्चे हेट स्टेज से गुजरते हैं। इसका मतलब है कि वे जिस पात्र का अभिनय करना चाहते हैं, वे उसका हैट पहनकर उसकी नकल करते हैं। मुझे अपने पुत्र डेवी के साथ हुई हैट की एक घटना हमेशा याद रहेगी। एक दिन वह अड़ गया कि उसे लॉन रेंजर ही बनना है, परंतु उसके पास लॉन रेंजर का हैट नहीं था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह दूसरा हैट पहनकर लॉन रेंजर बन जाए, परंतु उसने आपत्ति की।
पर डैड, मैं बिना लोन रेंजर हैट पहने लोन रेंजर की तरह नहीं सोच पाऊंगा। मैंने आखिरकार हार मान ली और उसे उसका मनचाहा हैट खरीद कर दे दिया और हैट पहनने के बाद वह सचमुच लोन रेंजर बन गया। मैं इस घटना को अक्सर याद कर लेता हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे बाहरी व्यक्तित्व का हमारी सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिसने भी सेना में नौकरी की है वह जानता है कि जब कोई आदमी सिपाही की यूनिफॉर्म में होता है तभी वह सिपाही की तरह महसूस कर पाता है, तभी वह सिपाही की तरह सोच पाता है। जब कोई महिला पार्टी की ड्रेस पहनती है तभी वह पार्टी में जाने की इच्छुक होती है। इसी तरह अगर कोई एग्जीक्यूटिव वाले कपड़े पहन ले तो वह एग्जीक्यूटिव की तरह दिखने लगता है, उसकी तरह सोचने लगता है। एक सेल्समैन ने मुझे यह बात इस तरह समझाई, मैं तब तक समुद्र अनुभव नहीं कर सकता और मुझे यह अनुभव करना ही होता है क्योंकि इसके बिना मैं बड़ी सेल नहीं कर सकता जब तक कि मुझे यह विश्वास न हो कि मैं उसकी तरह दिखता हूँ। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, परंतु यह दूसरों से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर तय करना होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिद्धांत में यह सुनना अच्छा लगता है कि लोगों को आदमी की बुद्धि देखनी चाहिए, कपड़े नहीं, परंतु इससे धोखा ना खाएं। लोग आपके बाहरी व्यक्तित्व के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व ही लोगों के मूल्यांकन का पहला आधार होता है और पहली छाप हमेशा के लिए हो जाती है, चाहे बाद में कुछ भी हो। एक दिन सुपरमार्केट में मैंने एक टेबल पर अंगूर रखे देखे जिन पर कीमत डली थी 1 पौंड 15 सेंट। दूसरी टेबल पर भी बिल्कुल वैसे ही अंगूर रखे थे, परंतु उन्हें पॉलिथीन के बैग में पैक किया हुआ था और उन पर कीमत लिखी थी 2 पौंड 35 सेंट। मैंने वजन करने वाले युवक से पूछा, इन दोनों तरह के अंगूरों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है, उसने जवाब दिया, पॉलिथीन के कवर का। पॉलीपैक वाले अंगूर साधारण अंगूरों से 2 गुना ज्यादा बिकते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। अगली बार जब आप खुद को बेचने जाएं तो अंगूरों के उदाहरण को ध्यान से रखें। अच्छी पैकिंग हो तो आप अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से बेच पाएंगे और ज्यादा कीमत में भी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी आपको जनता उतना ही पसंद करेगी। कल आप उन लोगों को देखें जिन्हें रेस्तरां, बसों, भीड़ भरी लॉबियों, स्टोर्स और ऑफिस में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। लोग सामने वाले आदमी पर एक नजर डालते हैं, अवचेतन में उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। हम किसी आदमी की तरफ देखते हैं और यार वाला व्यवहार करते हैं। हम दूसरे आदमी की तरफ देखते हैं और यस सर वाला व्यवहार करते हैं। हाँ, आदमी का बाहरी आवरण बोलता है। अच्छी वेशभूषा वाले व्यक्ति की सकारात्मक छाप पड़ती है। इससे लोगों तक यह संदेश पहुंचता है, वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। इस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए और इस पर भरोसा भी करना चाहिए। यह खुद का सम्मान करता है और मैं भी इसका सम्मान करूंगा। फटे हाल या गंदे कपड़े पहने व्यक्ति को लोगों की पर नकारात्मक छाप पड़ती है। ऐसे कपड़ों से संदेश पहुंचता है, यह रहा एक असफल व्यक्ति, लापरवाह, अयोग्य और महत्वहीन। वह सिर्फ एक औसत आदमी है, उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे धक्के खाने की आदत होगी। जब मैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बात पर जोर देता हूँ कि अपने पहनावे का सम्मान करो, तो मुझसे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पहनावा महत्वपूर्ण है, परंतु मैं इतने महंगे कपड़े कैसे पहन पाऊंगा जिन्हें पहनकर मुझ में आत्मविश्वास जाग जाए और दूसरे मेरा सम्मान करने लगे। यह सवाल कई लोगों को परेशान करता है। इसने मुझे भी काफी समय तक परेशान किया था, परंतु इसका जवाब दरअसल बहुत ही आसान है। दुगनी कीमत, दो और आधी संख्या खरीदो। इस सूत्र को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, फिर इस पर अमल करें। हैट, सूट, जूते, मोजे, कोट, जो भी कपड़े आप पहने, इसी हिसाब से पहने। जहां तक दिखने का सवाल है, क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्वांटिटी कम महत्वपूर्ण होती है। जब आप इस सिद्धांत पर अमल कर पाएंगे
कि न सिर्फ इससे आपकी नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि दूसरों की नजरों में भी आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। और आप पाएंगे कि ज्यादा महंगे कपड़े पहनने के बाद भी आप फायदे में रहे, क्योंकि आपके कपड़े ज्यादा समय तक चलेंगे, क्योंकि वे सस्ते कपड़ों से ज्यादा टिकाऊ होते हैं और जब तक वे चलेंगे तब तक उनकी क्वालिटी बनी रहेगी। जो आप खरीदेंगे वह ज्यादा समय तक फैशन में बना रहेगा। अच्छे कपड़े हमेशा फैशन में बने रहते हैं। आपको अच्छी सलाह मिलेगी। जो दुकानदार $200 का सूट बेचता है, वह $100 का सूट बेचने वाले दुकानदार के बजाय सही कपड़ा चुनने में आपकी मदद करेगा। याद रखें, आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है और यह दूसरों से भी कुछ कहती है। सुनिश्चित कर ले कि वह सबसे यही कहे, यह रहा एक व्यक्ति जो आपका सम्मान करता है। यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ किया जाता है। और दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबके सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं, तो आप वाकई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है आप छोटे हैं, तो सचमुच आप छोटे हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। ये सोचें कि काम महत्वपूर्ण है। काम के बारे में 3 ईंट उठाने वालों की यह कहानी अक्सर सुनाई जाती है। ये बहुत बढ़िया कहानी है, इसलिए इसे एक बार और सुनने में कोई हर्ज नहीं। जब ये सवाल पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो, तो पहले ईंट जमाने वाले व्यक्ति ने कहा, ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, प्रति घंटे $9.3 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया, मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि बाद में इन 3 ईंटों वालों की जिंदगी में क्या हुआ, परंतु आपको ये क्या लगता है क्या हुआ होगा? शायद पहले दोनों ईंट वाले जिंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। उनमें भविष्य की दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। उन्हें कोई चीज पीछे से धकेल कर महान सफलता की तरफ नहीं ले जा रही थी। परंतु आप शर्त लगा सकते हैं कि तीसरा कारीगर, जिसने ये कहा होगा कि वह एक महान गिरजाघर बना रहा था, वह हमेशा ईंटें नहीं उठाई उसने हमेशा ईंटें नहीं उठाई होंगी। शायद वह फोरमैन बन गया होगा, या शायद एक कॉन्ट्रैक्टर, या शायद एक आर्किटेक्ट। वह आगे की तरफ गया होगा, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा, क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। तीसरे नंबर का कारीगर ऊंचा सोच सकता था, उसके विचार ऊंचे थे और उसे अपने काम के महत्व का एहसास था। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ ज्यादा पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। कितनी अच्छी बात बताई है इसमें कि हमारी सोच कि हम क्या काम कर रहे हैं, कई बार हम ऐसे ही बता देते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कई बार निशा जी, कि हम पूछते हैं, कोई हमसे पूछते हैं और क्या कर रहे हो आजकल, तो कोई तो बोलेगा मोदी केयर कर रहा हूँ, कोई कुछ कहेगा। और अगर हम ये बोलते हैं कि आजकल मैं लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा हूँ, तो शायद हम लोगों की जिंदगी बदलने में सफल ही हो जाते हैं कहीं ना कहीं चल के। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके जा रहा हूँ जो लोगों की जिंदगी को पूरा बदल देगा, उनके सपने पूरे कर देगा, तो हम भी सफल हो जाते हैं उसको पूरा करने में। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उससे आपके बारे में बहुत कुछ ज्यादा पता चलता है। यह भी पता चलता है कि आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। मेरे दोस्त नियुक्तियां देने वाली एक फर्म चलाता है। उसने मुझसे हाल ही में कहा, हम किसी की नौकरी के आवेदन में इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि वर्तमान नौकरी के बारे में किसी कर्मचारी की क्या राय है। जब हम देखते हैं कि उसकी नजर में वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो हम पर उसका हमेशा अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आवेदक की नजर में उसका वर्तमान काम महत्वपूर्ण है, तो उसकी नजर में उसका अगला काम भी महत्वपूर्ण ही होगा। हमने ये पाया है कि जो आदमी अपने काम का जितना सम्मान करता है, वह अपने काम को उतनी ही अच्छी तरह से करता है। दोनों में बड़ा गहरा संबंध होता है।
आपकी वेशभूषा की तरह आपकी अपने काम के बारे में सोच भी आपके सुपीरियर, सहयोगियों, अधीनस्थियों से यह कहती है, दरअसल आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ कहती है। कुछ महीनों पहले मैंने एक दोस्त के साथ कुछ घंटे का समय बिताया। मेरा यह मित्र एक अप्लायंस निर्माता के यहाँ पर्सनल डायरेक्टर है। हमने आदमी बनाने के बारे में बात की। अब उसने अपना पर्सनल ऑडिट सिस्टम मुझे समझाया और कहा कि उसने इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारे यहाँ 800 लोगों का गैर उत्पादक स्टाफ है। हमारे पर्सनल ऑडिट सिस्टम में मैं अपने एक सहयोगी के साथ हर 6 महीने में अपने हर कर्मचारी का इंटरव्यू लेता हूँ। हमारा लक्ष्य सीधा सा है। हम जानना चाहते हैं कि हम उसके काम में उसकी ज्यादा मदद कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि यह एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वरना वह हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा होता। हम कर्मचारियों से सीधे सवाल नहीं पूछते हैं। इसके बजाय हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे जो कहना चाहते हैं कहें। हम उनके सच्चे विचार सुनना चाहते हैं। हम हर इंटरव्यू के बाद हम उनके काम के बारे में उनके रवैये का मूल्यांकन कई बिंदुओं पर करते हैं। मैंने इससे यह सीखा, उसने आगे कहा, हमारे कर्मचारी ए ग्रुप या बी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में फिट होते हैं और उनके किसी ग्रुप में फिट होने का आधार होता है अपने काम के बारे में उनका रवैया। बी ग्रुप के लोग मुख्य तौर पर सुरक्षा, कंपनी की रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लीव की नीतियों, छुट्टी के समय, बीमा योजना में सुधार और ओवर टाइम के बारे में बात करते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह उन्हें पिछले मार्च में ओवरटाइम दिया गया था, क्या इस बार भी मार्च में उन्हें ओवरटाइम दिया जाएगा। वे अपनी नौकरी की मुश्किलों के बारे में भी काफी बातें करते हैं। वे हमें विस्तार से बताते हैं कि उन्हें अपने साथी कर्मचारियों की कौन सी बातें या आदतें पसंद नहीं हैं। कुल मिलाकर बी ग्रुप के लोग और इस ग्रुप में हमारे गैर उत्पादक स्टाफ के लगभग 80% कर्मचारी आते हैं। अपनी नौकरियों को आवश्यक बुराई समझते हैं। अपनी नौकरी के बारे में एक ग्रुप वाले व्यक्ति का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है और हमें सुझाव देता है कि वह किस तरह अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। वह हमसे किसी और बात की उम्मीद नहीं करता। हमसे सिर्फ अवसर चाहता है। एक ग्रुप वाले लोग बड़े पैमाने पर सोचते हैं। वे बिजनेस सुधारने के सुझाव देते हैं। वे मेरे ऑफिस में होने वाले इंटरव्यू को रचनात्मक और लाभदायक समझते हैं। जबकि बी ग्रुप वाले लोग मानते हैं कि इंटरव्यू या हमारा पर्सनल ऑडिट सिस्टम एक ब्रेन वॉशिंग अभियान है। इससे जैसे तैसे छुटकारा पाकर वे खुश होते हैं। किसी के रवैये का उसकी सफलता से क्या संबंध है, यह देखने का हमारा तरीका हमारे पास है। कर्मचारियों को प्रमोशन देना, उनकी तनख्वाह बढ़ाना, बाकी खास लाभ देने की जितनी भी सिफारिशें होती हैं, वे सब मेरे पास आती हैं। हमेशा यही देखने में आया है कि लाभ देने की सिफारिशें ग्रुप ए के लोगों के लिए ही की जाती हैं और हमेशा यही देखने में आया है कि जितनी भी समस्याएं होती हैं, वे ग्रुप बी के लोगों की तरफ से आती हैं। मेरे काम में सबसे बड़ी चुनौती यह है, उसने कहा, कि बी ग्रुप के लोगों को किस तरह प्रेरित किया जाए और उनकी किस तरह मदद की जाए कि वे ग्रुप बी से ग्रुप ए में आ जाएं। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझे और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखे, तब तक उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक व्यक्ति खुद के काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे और खुद के विचार भी सकारात्मक नहीं रखे, तब तक कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आ जाए उसकी हेल्प करने के लिए। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। ये सोचें कि आप कमजोर हैं, यह सोचें कि आप में योग्यता कम है, यह सोचें कि आप असफल हो जाएंगे, यह सोचें कि आप सेकंड क्लास हैं। इस तरीके से सोचें और आप निश्चित रूप से असफल जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचें, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, मेरा काम इम्पोर्टेंट है। इसके तरीके से सोचें
और आप सफलता की चोटी पर पहुंच जाएंगे। जीतने का सीधा सा तरीका यह जानना है, आप अपने बारे में सकारात्मक सोच कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। आप जो सोचते हैं वही होते हैं। सुपरवाइजर के पहलू से देखें। ज्योति जी कल करेंगे अब, ठीक है, ठीक है ना। अब तो थोड़ा फ्रेंड्स सा आप आप, एक बार एक्सप्लेन कर दो निशा जी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि आपने देखा कि आपकी जैसे आपके अंदर जो विचार चलते हैं ना, हम लोग हर सेमिनार में हर जगह ये भी बोलते हैं कि दुनिया अंदर से बाहर की ओर चलती है। आप सतीश जी बुक हटा भी सकते हो, पढ़ चुके अपन, है ना। तो आप देखिए कि अपन हर लीडर अपने को बताता है कि दुनिया अंदर से बाहर की ओर चलती है। आप अपने लिए, आप अगर अपने काम को छोटा समझोगे ना कि यार मैं क्या ये तेल साबुन करने जा रही हूँ, क्या पता नहीं, तो वो दूसरा इंसान भी इसे छोटे में लेगा। और आप अपने काम को बहुत बड़ा सोचोगे ना कि मैं लोगों की जिंदगियां बदलती हूँ, ये बहुत बड़ा काम है, ये कितना बड़ा बिजनेस है, बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना कोई टेंशन का। सोचिए, मैं तो सच में इतनी कृतज्ञ हूँ इस बिजनेस के लिए, सच बता रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कितना अच्छा काम भगवान ने दे दिया। जो इंसान अगर लाख रुपए भी कमाता, आज हमारे इतने साथी लाख रुपए कमा रहे हैं कोई बिजनेस से, उनके ऊपर कितनी टेंशन होती, कितनी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती, कितने माल भरने पड़ते, कितने वर्कर बिठाने पड़ते, कितनों को सैलरी देनी पड़ती, कितना हिसाब किताब रखना पड़ता, कितना वहां का किराया देना पड़ता, है ना, फैक्ट्री का या जो ऑफिस आपने खोला हुआ है। सोचिए कितना शानदार बिजनेस हमें मिल गया। तो मैं हर दिन इसके लिए कृतज्ञ रही, धन्यवाद देती रही, इसे बहुत बड़ा काम समझती रही, क्योंकि इसमें टेंशन कुछ भी नहीं रही और कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी, एक मालिक की तरह कि कितना भी आप कमा सकते हो, जैसे आपने फैक्ट्री लगाई है। तो दोस्तों, हमेशा मैंने इस काम को बहुत बड़ा समझ के लिया कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, अपनी भी लाइफ बदल रही हूँ, दूसरों की भी लाइफ बदल रही हूँ। और यही भाव आपको, यही सोच जब अंदर से आप सोचेंगे, आपको बहुत बड़ा बना देगी। मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानती हूँ मेरे टीम में भी, और बहुत सारे दूसरे लोगों के में भी, जो इस काम को छोटा समझते थे और वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस से बाहर हो गए। ठीक है ना, मैं बता रही हूँ, वो नहीं कर पाए क्योंकि लोगों ने भी उनके काम को छोटा ही समझा, उनकी टीम नहीं बनी। ठीक है ना, करना चाहते थे वो, लेकिन उन्हें क्या डर था कि यार मैं तो कैसे बताऊं ये छोटा सा काम, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे भाई, लोग वही सोचेंगे आपके बारे में जो आप खुद अपने बारे में सोच रहे हो, वही तो लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर ही सब चीजों का बदलाव करना होगा। और देखो, मैं बार बार सिखाती हूँ कि जब भी किसी के पास जाओ, ये भाव लेके जाओ, किसी में जीबीडी बनाऊंगी, ये मेरा पार्टनर होगा, ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा। और सच में वहां से वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे, वैसे ही, क्योंकि जो आप अंदर से सोचते हो, दूसरा आदमी भी वही सोचेगा जो आपके अंदर है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बदलना किसको है? अपने अंदर को। बदलना किसको है? अपने आप को। ठीक है ना। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मोदी केयर में भी आपको वही काम करने जो आपके खुद के हाथ में है। ठीक है ना, अपन खुद के ऊपर तो काम कर सकते हैं, खुद को तो बदल सकते हैं। और आप देखेंगे कि खुद को बदलते बदलते, अपन जब अच्छी भाव, अच्छी सोच, सब चीज अपने अंदर आ जाएगी, तो दूसरे अपने आप ही बदल जाएंगे। ये बिजनेस एक अनोखा बिजनेस है दोस्तों। बाहर के बिजनेस में कोई भी सफल आदमी आपको यह नहीं बताता कि वो कैसे सफल हुआ है। अपने साथ नहीं रखता वो, अपने पास बैठने तक नहीं देता वो ऐसे वैसे किसी भी इंसान को। लेकिन यहाँ देखिए आप, आपको हर सफल इंसान अपने साथ रखने को तैयार है। और हर सफल इंसान अपने हर सीक्रेट, हर काम जो वो करके यहाँ तक पहुंचा, वो सिखाने को तैयार है। बताइए कितना बड़ा बिजनेस है, आप जरा सोच के देखो। मैं तो इतना बड़ा मानती हूँ कि दुनिया में इसके जैसा कोई काम है ही नहीं। और यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए दोस्तों, पैसा नहीं लगा तो हल्के में मत लो। पैसा नहीं लगा तो ये नहीं कि आप अपना 2700 बीवी का बिजनेस भी ना करो। ठीक है ना। पैसा नहीं लगा तो आप इसे बिल्कुल ही ऐसे हल्के में ले लिया आपने, इसीलिए तो आदमी सफल नहीं होते यहाँ पे। नहीं तो सब लोग 2-2, 4-4, 5-5 लाख, 10 लाख कमाने लग जाए यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? बिजनेस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस है ये, कोई इंडिया में ही थोड़ी है। पूरे 95 देशों में ये बिजनेस चल रहा है, पूरे हमारे इंडिया में तो सबसे लेट आती है कोई चीज, क्योंकि विकसित विकासशील देश है हमारा इंडिया।
और यहाँ पर तो शक की नजर से और देखा जाता है। लेकिन अब आप देख रहे हो स्थितियां बदल रही हैं, अब आप देख रहे हो लोग इसका महत्व समझने लगे हैं, अब आप देख रहे हो खूब बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और उसमें अपना गौरव समझते हैं। तो दोस्तों, आपको भी इसके अंदर सीखना है, फॉलो करना है, करते जाना है, और एक दिन आप खुद भी सफल बनोगे और एक दिन बहुत सारे लोगों को सफल भी बना लोगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना काफी है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। मैंने बुक ने भी बता दिया मैंने क्या कि आप कम कपड़े लीजिए, कम कपड़े हों लेकिन अच्छे हों आपके कपड़े, ठीक है ना। इस बुक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बुक्स, हमारा बुक क्यों पढ़ना है, बुक हमें हमारी मतलब बुद्धि को विकसित करती है, हमें निर्माण करती है, हमारा दिमाग का भोजन है ये। पैसा इंसान यहाँ से कमाता है, कभी पेट से, कभी शरीर के गर्दन के नीचे वाले भाग से नहीं कमाता। नीचे वाले भाग को दिन में 3 बार खिलाता है वो, लेकिन उस ऊपर वाले भाग को कभी कुछ नहीं खिलाता, कुछ भी नहीं, और इसलिए वो एक एवरेज जिंदगी जीता है। बड़े लोग, अमीर लोग, जितने भी बड़े बने हैं वो उन्होंने इसको खिलाया है। उनके घर में आप जाके देख लो, कोई भी पैसे वाले आदमी के घर आप जाके देखोगे ये सब बुक्स उनके घर में होगी, और वो जरूर बुक्स को पढ़ते होंगे। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं आएंगे, जब तक आप विचार ही नहीं आएंगे, जब तक कैसे काम करोगे आप बताओ, कैसे बड़ा बन जाओगे। तो दोस्तों, बुक बहुत जरूरी है हमारी पढ़नी। हमारे 9 कोर स्टेप में एक स्टेप है ये कि बुक जरूर रीड करनी है, और इसीलिए हमने ये सेशन स्टार्ट किया है कि जिससे कम से कम आधा घंटा आप यहाँ बुक्स को दे पाएंगे। यहाँ पर पढ़ा जाएगा, आपके सामने भी होगी तो आप भी उसे रीड करेंगे और इन चीजों को सीखेंगे। तो आई थिंक सबको खूब अच्छा समझ में आया होगा। अब हम अफर्मेशंस दोहराएंगे। हम जो अफर्मेशंस करते हैं डेली उसको दोहराएंगे हम। सच मान करके दोहराना है, ऊपरी मन से नहीं। कुछ पढ़ रहे हैं, अगर अभी भी नहीं सीखेंगे तो बताइए कैसे पार पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो